हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 10 है साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि या फिर आवाज़। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कानों में पड़े और सुनाई दे उसे हम कहते हैं साउंड यानी कि आवाज़। आई होप आप सबको पता है साउंड क्या होता है। जो हम आसपास अपने आसपास किसी भी चीज़ की आवाज़ को सुनते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ इस चीज़ से कुछ चीज़ हमारे कानों में पड़ रही है या कुछ वाइब्रेशन हमारे कानों में हो रहा है, उसे हम कहते हैं साउंड। साउंड साउंड इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एज वेल एज फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। साउंड ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स भी साउंड के मीडियम से ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है हमारी साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बच्चों? साउंड प्रोड्यूस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। अब हमारे आते हैं कि साउंड्स के टाइप कितने हैं। साउंड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है म्यूजिकल साउंड और सेकंड होता है नॉइज। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ए प्लीजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर इज नोन एज म्यूजिकल साउंड। एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों को बहुत ही अच्छा लगे वो होता है हमारा म्यूजिकल साउंड। जैसे कि आप गिटार, वायलिन, तबला, सॉन्ग सुनते हैं, पोएम सुनते हैं, ये सब हमारे कानों को बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि चलता रहे। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है, ये सब हमें बहुत अच्छी लगती है, तो ये हमारा होता है म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट है हमारा नॉइज। तो इफ ए साउंड विच इज नॉट अनप्लीजेंट टू आवर ईयर इज नोन एज नॉइज। एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे उसे कहते हैं हम नॉइज। जैसे कि फैक्ट्रीज की आवाज़, मोटर्स की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, ये शोर शराबा जो भी होता है वो सब हमारा होता है नॉइज। तो अभी हमने क्या देखा कि साउंड हमारे जनरली टू टाइप्स के होते हैं, म्यूजिकल और नॉइज। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशंस, जब हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन इज द मेन यूनिट। देन किसी भी वाइब्रेशन के एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक सेकंड में वाइब्रेशंस की जितनी ज्यादा संख्या होगी या एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे वो उस वायर की या उस चीज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे अगर हम किसी वायर की साउंड निकालना चाहें या हम इससे ही आवाज निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो एक सेकंड में इसमें जितने वाइब्रेशंस होंगे वो इस बोर्ड की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को नापने की या यूनिट इसकी है हमारी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है हमारी? हर्ट्ज। इसे हम HZ भी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है, हमेशा होती है हर्ट्ज, जिसे हम HZ से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। आई होप आपने इंफ्रासोनिक तो कभी सुना होगा, लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड आपने बहुत बार सुना होगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें से निकलती, वो होता क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। एक ऐसा साउंड, द साउंड frequency between 20 to 23 are hereby human by called infrasonic। अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो भी कानों में आवाज सुनती है, आवाज जो भी पड़ती है वो दो तरह की होती है, ऑडियोबल और एक नॉन ऑडियोबल, सुनने योग्य और बिना सुनने योग्य। तो जो ऑडियोबल साउंड है एक है हमारी ऑडियोबल और एक है हमारी इनऑडियोबल। ये दोनों ही साउंड्स हमारी हर्ट्ज में होती हैं। तो जो साउंड हमें
फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है वो हमारा होता है ऑडिएबल साउंड, या जो हमें आवाज सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और जो इनऑडिएबल साउंड है वो हमेशा या तो 20 से कम होगा या फिर 20,000 से ज्यादा होगा। यानी कि जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होगा और 20,000 से ज्यादा होगा वो साउंड हमें कभी भी सुनाई नहीं देता। ओनली 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है वही हमें सुनाई देता है, तो वो होता है हमारा ऑडियोबल। और जो 20 से कम और 20,000 से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो हमें कभी भी सुनाई नहीं देता। अब हमने यहाँ पे बताया 20 से कम, तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है वो हमारा होता है इंफ्रासोनिक साउंड। लेस देन 20 हर्ट्ज, ये हमारा हो गया इंफ्रासोनिक साउंड। और जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ये होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। इसमें से कुछ साउंड ऐसे भी होता है जो हमें नहीं सुनाई देता है लेकिन वो एनिमल्स को सुनाई देने लगता है, वो भी इसी साउंड के अंदर आता है जो कि इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, पिच एंड साउंड क्वालिटी ऑफ टिम्बर। तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज द डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी है, अगर हमने ये देखा कि हमारा ये बोर्ड है, इसमें जब हम आवाज करेंगे तो इसमें हमने देखा कि इस एरिया में ज्यादा आवाज है, तो किसी भी बॉडी का एरिया जिसमें वाइब्रेशन होता है वो हमारी कहलाता है लाउडनेस। द स्किन ऑफ, आप एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि ड्रम है, ड्रम पे अगर हम धीरे धीरे मारेंगे ऐसे तो उसमें आवाज कम आएगी, और जब हम इस पे तेज ये मारेंगे तो हमारी साउंड ज्यादा होगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो चौक है इससे कम एरिया कवर करा, जबकि ये जो डस्टर है इसने बड़ा एरिया कवर करा। तो जो एरिया वाइब्रेशन से कवर होता है वो हमारा होता है लाउडनेस। नेक्स्ट है हमारा पिच। द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड द पिच। द थिनर वायर्स ऑफ अ सितार प्रोड्यूस अ साउंड इन हाई पिच ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रोटेशंस। किसी भी साउंड की जो श्रिलनेस होती है, जो सुकड़न होती है, उसे हम कहते हैं पिच। थर्ड वन है हमारा साउंड क्वालिटी ऑफ अ टिम्बर। टिम्बर की साउंड क्वालिटी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल साउंड और दूसरा होता है हमारा हारमोनियस साउंड। हारमोनियस साउंड आपने ज्यादातर सुना होगा, जो आप मुंह में माउथ ऑर्गन लेकर बजाते हैं वो हमारा हारमोनियस साउंड से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइज। अभी आपने पढ़ा था साउंड के 2 टाइप्स हैं, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। म्यूजिकल साउंड अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा नॉइज। द साउंड विच अपीयर अनप्लीजेंट टू अवर एयर इज नोन एज नॉइज या इज कॉल्ड नॉइज। ऐसा साउंड जो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसे हम कहते हैं नॉइज। नॉइज आर क्रिएटेड बाय मशीन्स, व्हीकल, डोमेस्टिक एंड नेबरहुड एंड बाय द नेबरहुड। तो हमारा नॉइज है वो कई तरह से क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मशीन से। इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री हैवी मशीन यूज फॉर वेरियस फंक्शन एंड प्रोसेस। जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कई सारी मशीन्स यूज की जाती हैं अलग अलग कामों के लिए। तो इन मशीन से ही दीज मशीन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ साउंड या लॉट ऑफ अनप्लीजेंट साउंड विच इज नोन एज नॉइज। तो ये जो फैक्ट्रीज से जो मशीन्स होती हैं वो बहुत ही
नॉइज पैदा करती हैं, बहुत ही साउंड क्रिएट करती हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल्स। तो द अदर सोर्स ऑफ noise is a vehicle. The heavy vehicles like truck, wagons, buses and tanks, these pressure horns used by vehicle create a lot of noise. जो vehicles हैं वो उनके जैसे ट्रक है, बड़े बड़े टिम्बर है, ये सब क्या होते हैं, बहुत अपने हॉर्न बजाते हैं, कभी साउंड बजाते हैं, उनकी पहियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं, तो वो भी हमारा एक नॉइज क्रिएट करने का मीडियम बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक साउंड। A lot of unpleasant sound are produced in our house by various machine we use for our different work such as mixer, grinder, washing machine, TV etc. और बहुत नॉइज या अनप्लीजेंट साउंड है वो हमारे घरों में भी होता है, जैसे कि हम बहुत सारी मशीन यूज कर सकते हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सब क्या है, ये सब भी अनप्लीजेंट साउंड ही क्रिएट करती है जो कि नॉइज ही कहलाता है या जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लास्ट है हमारा नेबरहुड साउंड या ऐसे साउंड जो हमारे आसपास होता है। डिफरेंट सोर्स ऑफ अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। जो और सोर्स हैं जो हमारे आसपास या हमारे घर के आसपास होते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर यूज फॉर कंपेनिंग, लाउड स्पीकर यूज इन मैरिज और अदर रिलीजियन फंक्शन। तो जो स्पीकर हैं वो कैंपेन करते हैं या कोई भी अपने एडवर्टाइज करने आता है तो आवाज देता हुआ जाता है, वो सब हमारे स्पीकर में यूज कर सकते हैं, करते हैं। लाउड स्पीकर है उसमें गाने बजाने के लिए, और जो रिलीजियस वर्क है उसमें भी लाउड स्पीकर का यूज होता है, वो सब बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं लगते हैं और नॉइज क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड्स एंड साउंड लेवल। अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के साउंड्स होते हैं, ऑडियोबल और इनऑडियोबल। तो जो साउंड्स हमें ऑडियोबल होते हैं उनकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती हैं। तो क्या है, जैसे विस्परिंग या हम धीरे धीरे से फुसफुसाने की आवाज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज है। हर्ट्ज हर किसी साउंड के लेवल में साउंड में की फ्रीक्वेंसी में आता है। सेकेंड हमारा कन्वर्सेशन, जैसे अभी हम आप दो से बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 65 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल्स। व्हीकल्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, स्मॉल व्हीकल्स एंड लार्ज व्हीकल्स। स्मॉल व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, कार्स, ऑटो रिक्शा, ये सब हमारे स्मॉल व्हीकल्स में आते हैं, जबकि ट्रक है, DCM है, ओवरलोडेड जो भी है वो हमारे लार्ज व्हीकल्स में आते हैं। तो जो स्मॉल व्हीकल्स है वो हमारा 70 हर्ट्ज का साउंड क्रिएट करते हैं, जबकि लार्ज या हैवी व्हीकल्स हमारा 105 का हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। और होता है हमारा लाउड म्यूजिक, जो कि हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं उससे 110 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। और जैसे हमारे जेट है, एरोप्लेन है, उनसे फ्रीक्वेंसी रेट होती है उनका 130 एंड एबव। उनकी फ्रीक्वेंसी रेट 130 हर्ट्ज या उससे ऊपर की भी हो सकती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।